हम इस वीडियो में स्क्वायरिंग अ ग्राफ के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देव सर का ये वाला वीडियो आप लोग देखिए। जैसे कि हमें sin x का ग्राफ पता होता है, अब हमें sin स्क्वायर x का ग्राफ निकालना है। सबसे पहले sin x के ग्राफ में वो हिस्सा जो x एक्सिस के नीचे है उसको आप ऐसे 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 टैप 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 कर लीजिए और इस हिस्से का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना दीजिए, यानी कि नई पोजीशन पर ग्राफ आपका ये दिखाई देगा दोस्तों, लाइक दिस। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, हो गया ये 2 पाई, हो गया ये हो गया माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी तो 1 ही रही, अभी मैंने केवल नीचे का हिस्सा ऊपर पहुंचाया। अब हमें जब स्क्वायर करना है तो जहां पर ये शार्प टर्न फील हो रहा है, कौन जैसा बन रहा है, इसको आप स्मूथनेस दे दो, यानी कि इस हिस्से को आप थोड़ा स्मूथ गोइंग कर दो। अब स्मूथ गोइंग कैसे होगा जरा सोचो। आप यहां से ग्राफ चल रहा है, स्मूथ गोइंग ले जाना है ना, तो हमें ये पकड़ना पड़ेगा, ये ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस। अब ये स्मूथ गोइंग ग्राफ हो गया, देखो दोस्तों, ये हिस्सा लाइक दिस बस। एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि अब साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कुछ इस वे में आगे बढ़ेगा यार। मैक्सिमम वैल्यू 1, ये 0 दोस्तों, ये वाला हिस्सा पाई, ये वाला हिस्सा माइनस पाई, एंड दैट्स इट। अब इसी तरह से दोस्तों, अगर हमें log x का ग्राफ तो पता है और हम log x के होल स्क्वायर का ग्राफ निकालना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहला काम करना है, x एक्सिस के जो नीचे हिस्सा है उस हिस्से को यहां से हटाइए और उस हिस्से की मिरर इमेज, ये तो एज इट इज है, नीचे वाले हिस्से की मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट ऐसे बना दीजिए बस। अब आप देखिए यहां पर एक शार्प टोन, मतलब मैं अगर यहां पर छूंगा तो मुझे चुभेगा यार, तो ये जो शार्प टन जैसा दिखाई दे रहा है इसको हटाना पड़ेगा और इसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। तो बस अब देखिए इसको स्मूथ कैसे बनाया जाएगा। ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, धीरे से यहां पर स्मूथ गोइंग ऐसा जाएगा एंड देन इट विल गो लाइक दिस। जैसे ही यहां पर स्मूथनेस आ गई, बस दिस इज अ फाइनल ग्राफ ऑफ log x का होल स्क्वायर। अब आपने जब ये वीडियो देख लिया है तो पहली बात, सर इज एन एक्सेप्शनल ओरेटर। उनका स्टाइल हर वीडियो में बहुत अच्छे से दिखता है और हर वीडियो की एक अपनी एक ऑडियंस होती है। तो हो सकता है ये वीडियो उस ऑडियंस के लिए बना है जो अभी ग्राफ्स को नया नया सीख रही है, पर क्योंकि हमारा चैनल बिलोंग करता है जेई एडवांस के उन प्रेमियों को लेके जो कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो को अब इसी कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में कवर करेंगे और जो पॉइंट्स उस वीडियो में मिस थे वो भी सब कवर करेंगे। तो जैसे उस वीडियो में बताया गया था कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो उसके स्क्वायर को करने के लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करें। तो जैसे एक एग्जांपल था log x का ग्राफ, जैसे लेट से ये एक फंक्शन होता है, ये log x का ग्राफ है और अब हम इस ग्राफ को स्क्वायर करना चाह रहे हैं, मतलब फंक्शन का स्क्वायर करना चाह रहे हैं, स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो आइडिया ये था कि पहले जो नेगेटिव पोर्शन है उसको आप ऊपर फ्लिप कर दीजिए और जहां पर ये शार्प कॉर्नर बन रहा है इस कॉर्नर को आप स्मूथ कर दीजिए। यहां पर मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या इनफैक्ट 11th-12th की भी तैयारी कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहां स्मूथनेस और उस कॉर्नर की जिसके बारे में बात की गई है, और एक दीदी और मोदी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक्स रेस्ट पर 1/3 नाम का एक फंक्शन है। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है। अब अगर मैं इस फंक्शन को स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर करके उस लॉजिक के हिसाब से नीचे वाले पार्ट को पहले ऊपर फ्लिप किया जाएगा और फ्लिप करने के बाद इस कॉर्नर को स्मूथ किया जाएगा। बट असली में ऐसा ग्राफ एक्स रेस्ट पर 2/3 का नहीं बनता है। एक्स रेस्ट पर 2/3 का असली ग्राफ कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है, यानी एक कॉर्नर है जो रहेगा, यहां पर कॉर्नर स्मूथ नहीं होगा। तो ये कहना कि कॉर्नर स्मूथ हो ही जाएगा, ये बच्चों के लिए गलत होगा। अब बात ऐसी है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब यहां पर ऐसा एक वर्टिकल टेंजेंट बनता है तब कॉर्नर आता ही है और कॉर्नर बच ही जाएगा। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि x इक्वल टू ए पर अगर वर्टिकल टेंजेंट है, जैसे x रेस्ट पर 1/3 में था, तो स्क्वायर करने के बाद भी कॉर्नर जिंदा रहेगा, कॉर्नर आएगा ही आएगा। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल के बारे में दिखाता हूं, x रेस्ट पर 3/5। जब आप x रेस्ट पर 3/5 का ग्राफ बनाएंगे और उसके स्क्वायर से उसको कंपेयर करेंगे, स्क्वायर करके x रेस्ट पर 6/5 का ग्राफ होगा। तो देखिए x रेस्ट पर 3/5 का ग्राफ ऐसा है और इसमें देखिए 0, यहां पर एक वर्टिकुलर टेंजेंट है जहां पर वो x एक्सिस को कट कर रहा है। हम उसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम उसी कॉर्नर की बात कर रहे हैं जो उसके x एक्सिस के इंटरसेक्शन पे बनेगा। अब बात यह है कि जब हम इसके स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो x रेस्ट पर 6/5 हो जाता है, तो जिसका ग्राफ आप डेसिमल से भी चेक कर सकते हैं कि वो स्मूथ भी हो रहा है। तो यहां वर्टिकल टेंजेंट होने के बावजूद भी स्मूथनेस आई। तो इसका मतलब हम ये क्लियरली कह सकते हैं कोई जरूरी नहीं स्क्वायरिंग करने के बाद जहां पर वो एक्स एक्सिस पर कट करता है
वहां स्मूथ ही होगा या कॉर्नर ही होगा, इस बात को हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। कैसे कह सकते हैं उसी के बारे में हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे, और मैं इस वीडियो के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर देता हूं। इस वीडियो में हम उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूअस है, एटलीस्ट एट x इक्वल टू a, जहां पर हम जो हम वो x एक्सिस को कट कर रहा है या उसको मीट कर रहा है उसके आसपास की बात कर रहे हैं। वहीं पर हम ये भी कह रहे हैं कि x इक्वल टू a एक इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ डोमेन है, मतलब a के लेफ्ट और राइट दोनों नेबरहुड में फंक्शन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर हम कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर मतलब दोनों तरफ से चीज बननी चाहिए, अगर दूसरी तरफ फंक्शन ही नहीं है तो कॉर्नर की बात हो ही नहीं पाएगी। तो इन दो रूल्स के अंतर्गत हम लोग इन फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो फंक्शन इन कैटेगरी में नहीं है उसकी बात इस वीडियो में नहीं हो रही है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कॉर्नर वाला, कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब आपको उस पॉइंट पर स्मूथनेस चेक करनी है स्क्वायर होने के बाद, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मीट कर रहा है। तो वो पता लगता है इस लिमिट से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये, अगर स्क्वायर को चेक करें एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कोई कॉर्नर नहीं होगा, और यही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है तो कॉर्नर होगा। इनफैक्ट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वहां पर वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, जो स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। इसी चीज को जरा समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि हम जी एक्स जो एफ एक्स का स्क्वायर है, हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए चेक करना चाह रहे हैं। तो हम इस लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब क्योंकि जी एक्स एफ एक्स का स्क्वायर है तो जी ए एफ ए का स्क्वायर होगा, यानी हम इस लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ए वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, तो एफ ऑफ ए पक्का जीरो है, तो तुरंत ये लिमिट इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और ये डिसाइड कर सकती है लिमिट कि आपका फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। ऑल्सो ध्यान दीजिए, अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, जब एक्स ए से बड़ा है, तो ऊपर एक स्क्वायर है और नीचे एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक्स जो है ए से छोटा है, नीचे एक नेगेटिव नंबर होगा और ऊपर अभी भी पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव आंसर आएगा। अगर एक तरफ से पॉजिटिव आंसर आ रहा है, एक तरफ से नेगेटिव आंसर आ रहा है, और हम फिर भी कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वो तभी होगा कि वो लिमिट एक्चुअली जीरो होगी, क्योंकि एक तरफ से लिमिट एल है, दूसरी तरफ से माइनस एल है, और अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब पक्का एल जीरो है। तो लिमिट जीरो होगी, तो इससे हमें यह भी पता लग रहा है कि वहां पे टेंजेंट अगर होगा, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा, तो उसका स्लोप वहां जीरो ही होगा। जो आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि अगर ऐसा आ रहा है और अगर यहां पे कॉर्नर नहीं है तो स्लोप जीरो ही दिखेगा। तो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कि अगर हमें चेक करना है किसी भी फंक्शन के बारे में कि इसको स्क्वायर करना है, तो नीचे वाले पार्ट को फ्लिप करने के बाद जो कॉर्नर क्रिएट हुआ है वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो उसके लिए हम एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, उस लिमिट को चेक करके पता कर सकते हैं। जैसे इसी में ही आप देख लीजिए, यही रीजन था जिसकी वजह से हम एक्स रेस्ट पावर 1/3 का स्क्वायर जब हम करना चाह रहे थे तो कॉर्नर बन रहा था, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। आप एक्स रेस्ट पर 1/3 का स्क्वायर अपॉन एक्स, इसकी लिमिट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। और वहीं पर जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, एक्स की पावर 3/5, उसके स्क्वायर की हम बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस को एक्स इक्वल टू जीरो पे ही मीट करेगा, एक्स की पावर 3/5 का स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स माइनस ए विल बी एक्स ओनली बिकॉज ए इज जीरो, और ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी और ये आंसर जीरो आएगा। तो इसलिए इस केस में आप देख सकते थे कि कॉर्नर नहीं बना था, इस केस में कॉर्नर बन रहा है, चाहे ओरिजिनली फंक्शन का वर्टिकल टेंजेंट था वहां पर। तो आपको जिस भी फंक्शन का उस पॉइंट पर कॉर्नर है या नहीं चेक करना है, तो आप उस लिमिट से चेक कर सकते हैं जो हम लोगों ने यहां पर बताई हुई है, दिस लिमिट। ये लिमिट को याद रख लीजिए। एक्चुअली नॉट जस्ट दिस, अगर आपको इसमें एफ एक्स की पावर 3, 4 उनके लिए भी चेक करना है तो भी आप इस लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वहां पे 3 या 4 कुछ और आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हुए दूसरा कॉन्सेप्ट है दीदी और मोदी का। अब ये जो दीदी और मोदी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बात ये है कि ग्राफ स्क्वायर होने के बाद
अपने ओरिजिनल ग्राफ से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस बात पर भी हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें फंक्शन को उसके स्क्वायर से कंपेयर किया जा रहा है या उसके क्यूब से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसके लिए जरा एक चीज समझिए कि स्क्वायर या क्यूब करने पर, क्यूब मैंने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लिया, वैसे बात हम स्क्वायर की ही कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन चलिए क्यूब भी एक एक्स्ट्रा समझ लेंगे कि स्क्वायर या क्यूब करने के बाद ग्राफ के साथ होता क्या है। तो मान लीजिए ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, अब हम एच एक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एफ एक्स का क्यूब है, हम यहाँ पे क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। अब सोचिए फंक्शन विभिन्न वैल्यू दे रहा है, आप एक्स की वैल्यूज डाल रहे हैं, वाई को आंसर मिल रहा है एफ एक्स के इक्वल, और उन वैल्यूज का क्यूब अब प्लॉट करना है। खुद सोचिए कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जो क्यूब होने के बाद बड़े हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 2 का क्यूब किया बड़ा हो गया 8 बन गया, 4 का क्यूब किया 64 बन गया, वो और बड़ा हो गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो क्यूब करने के बाद छोटे हो जाते हैं, जैसे हाफ का क्यूब किया वो 1/8 हो गया। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो क्यूब करने के बाद चेंज ही नहीं होते, जैसे 1 क्यूब किया वो 1 ही रह गया, 0 क्यूब किया वो 0 ही रह गया, -1 जिसका क्यूब किया वो -1 ही रह गया। तो एक्चुअली ओरिजिनल ग्राफ में फंक्शन की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनका क्यूब करने पे भी वो सेम ही आंसर देंगी। वो वैल्यूज होंगी जब फंक्शन 0 होगा, 1 होगा या -1 होगा, क्योंकि ये वैल्यूज क्यूब करने के बाद भी सेम ही आंसर देती हैं। तो यहीं पे तुरंत हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, एक y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। ये लाइंस जहां जहां फंक्शन को कट कर रही हैं, ये वो पॉइंट्स है जहां फंक्शन की वैल्यू 1, 0 या -1 है। उन पॉइंट्स पर क्यूब करने के बाद आपके फंक्शन की वैल्यू, नए फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही आएगी। तो एक काम करिए, हथौड़ा लेके इधर कील ठोक दीजिए, मतलब ग्राफ मूव नहीं करेगा। एक्चुअली हथौड़े से कील मत ठोकिए, डार्क कर दीजिए टू इंश्योर ये पाइवट पॉइंट्स है। यहां पर ये जो नया फंक्शन बन रहा है वो भी यहीं से पास करेगा, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। अब एक चीज सोचिए, इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा थी, उसका क्यूब करने पर डेफिनेटली ओरिजिनल फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपका ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए, मतलब अपर होना चाहिए। तो इंक्रीज, यहीं पर ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अब आप इसका क्यूब करेंगे तो और छोटा आंसर आएगा, तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में डिक्रीज होना चाहिए। कंपैरिजन में इधर बात डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन से नहीं है, इधर बात हो रही है ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। वहीं पर इधर देखिए 0 और -1 के बीच में, जैसे -12, अब -12 का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो क्यूब करने पे मैग्नीट्यूड तो छोटा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव में मैग्नीट्यूड छोटा हुआ है तो एक्चुअली वैल्यू बड़ी हुई है, तो यहां पर इंक्रीज होगा ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में। और लास्ट में जैसे फंक्शन की वैल्यू अगर -2 होगी तो क्यूब करके वो -8 हो जाएगा, तो और डिक्रीज हो गया। तो ये डी आई, तो ये जो इन्वर्टेड डी है इसको हमें इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इन 3 कील वाले पॉइंट से फंक्शन जरूर पास करेगा। इसके ऊपर ये जो ओरिजिनल ग्राफ है इससे बड़ा ग्राफ बनाना होगा, तो हमें यहां पे ऊंचा ग्राफ बनाना है। इससे यहां पर ओरिजिनल ग्राफ से नीचा ग्राफ बनाना, यहां पर ओरिजिनल ग्राफ से ऊंचा ग्राफ बनाना, और यहां ओरिजिनल ग्राफ से नीचा ग्राफ बनाना। तो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से आप फंक्शन का क्यूब कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और देखिएगा, अब अगर हमें फंक्शन का स्क्वायर करना है और उसमें देखना है कि दीदी वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, हम जीएक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, जीएक्स जो कि फंक्शन का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाती हैं, और देखा जाए जीएक्स जो कि एफ एक्स का स्क्वायर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। तो देखा जाए तो जीएक्स एफ एक्स का स्क्वायर के साथ साथ मॉड एफ एक्स का स्क्वायर। तो पहले फंक्शन का हम मॉड बनाएंगे। मॉड बनाने के लिए क्या होता है, नीचे वाले पार्ट को ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जैसा लॉग एक्स वाले ग्राफ में किया हमने। तो नीचे वाले पार्ट को हटा के ऊपर फ्लिप कर दिया, तो ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ हो गया। नाउ दिस ग्राफ इज ऑफ मॉड एफ एक्स। अब मॉड का स्क्वायर करना है, तो सोचिए कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो स्क्वायर करने के बाद चेंज नहीं होती, 0 और 1। तो तुरंत हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, और वहां पर ग्राफ जहां पे इनको कट कर रहा है वो वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद भी चेंज नहीं होगा। तो तुरंत यहां पर कील ठोक दीजिए जहां पर भी वो मीट कर रहा है। आपने कील ठोकी, और अब खुद सोचिए ये ऊपर वाला पार्ट ओरिजिनल से इंक्रीज होगा,
ये वाला पार्ट ओरिजिनल से डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा। तो इसमें मॉड और सिर्फ DI लगेगा तो मोदी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो इस तरह के स्लैंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोदी दीदी, लेकिन याद रहेगा, मतलब कंसेप्चुअली अगर आपको पता है तो आप हैंडल कर जाएंगे। आज का वीडियो बनाने का एक और रीजन भी था, क्योंकि हम कुछ ऐसा वीडियो भी बनाना चाहते थे जस्ट टू शो कि भाई देखो हम सिंपल चीजें भी कैसे डील करते हैं अपने चैनल पे। हमारे चैनल पे सिर्फ टफ चीजें डील नहीं होती। कोई बच्चे कह रहे सिर्फ टफ चीज डील होती है क्या, तो सिंपल चीज भी हम चाहते थे आज करना। अच्छा, इस मेथड से हम फंक्शन की कनकेविटी के बारे में नहीं कमेंट कर सकते कि ओरिजिनल अगर ऐसे जा रहा है तो नया वाला भी ऐसे ही जाएगा या उसकी कनकेविटी ऐसी हो जाएगी। इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक जनरल उतनी ही बात कर रहे हैं कि फंक्शन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां पर उसको कट करेगा, कहां पर स्मूथ होगा, बस इन्हीं चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे मैं अब y इक्वल टू ln x के होल स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाया। ये x इक्वल टू 1 पर x एक्सिस को कट कर रहा है। तो पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर करने के बाद इसकी स्मूथनेस बची रहेगी या स्मूथनेस रहेगी या कॉर्नर दे देगा मुझे। तो सबसे पहले मैंने इसके मॉड का ग्राफ बनाया। उसके बाद अब मुझे फंक्शन ln x का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इस लिमिट को चेक करना है, और ये लिमिट 0 आती है। क्योंकि ये लिमिट 0 आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करेगी इन सिनेरियो में, तो लिमिट 0 ही आएगी। तो मुझे पक्का पता लग गया कि यहां पर स्मूथ है। अब अगर यहां पर ये स्मूथ है, याद रखिएगा स्मूथनेस और डिफरेंशियबिलिटी में भी फर्क होता है, पर इस वीडियो में काम चल रहा है। तो यहां पर ये स्मूथ है। अब हमें देखना है कि ओरिजिनल फंक्शन से ऊपर है, नीचे है, तो इसमें वापस वही मोदी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तुरंत हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, पाइवट यानी कील ठोका 0 पे 1 पे, और देखिए अब यहां पर इंक्रीज होगा, यहां डिक्रीज होगा, तो तुरंत ये नीचे रहेगा, ये ऊपर निकल जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर निकल जाएगा। ये ln x का स्क्वायर का ग्राफ है। x माइनस 2 की पावर 2/5 का ग्राफ आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करिएगा कि आपने ग्राफ बना लिया कि नहीं बना लिया, कैसे बना, क्या शेप आई, क्या कॉर्नर रहा कि नहीं रहा। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे कोर्सेज वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं, तो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के कोर्सेज जेईई एडवांस प्रो फ्रॉम बेसिक लेवल से शुरू हो चुके हैं। 11th के कोर्सेज, 12th के कोर्सेज, ड्रॉपर कोर्सेज। केमिस्ट्री वाला कोर्स तो हमारा 8 अप्रैल से शुरू हो गया। आप ये फोन नंबर नोट कर लीजिए, इन फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए हमारे फैकल्टी का लेवल वैसा ही है जैसा आप मुझे देख रहे हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है तो उनका भी पढ़ाने का स्टाइल वही पसंद आएगा। इसके अलावा जो बच्चे कहीं भी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और उनको दिख रहा है कि उनकी क्लास के लेक्चर्स अच्छे से हो रहे हैं, पर फिर भी वो अपने एग्जाम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, दे मस्ट ट्राई अकेडजा दोस्त। वो बच्चों एक ऐसा सिस्टम है जो आपका बहुत टाइम सेव करेगा। उस सिस्टम को लेने के लिए भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या इन नंबर पर भी वापस व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू विल गेट QR कोड टू परचेज। सस्ती सी चीज है लेकिन काम की बहुत है। क्यों काम की बहुत है? आप ये सोचिए कि आपके पास कोई आपके इंस्टीट्यूट का टेस्ट आ रहा है, मान लीजिए लेट से रोटेशन और सर्कुलर मोशन का टेस्ट है। अब आपने तैयारी करी है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा तैयारी करने के बाद भी जब मैं पेपर में गया तो मार्क्स ही नहीं आए, वहां पे नहीं सोच पाया। मुझे बाद में पता लग रहा है मेरा ये पोर्शन वीक है, उससे मेरा क्योंकि मार्क्स नहीं आए तो पूरे चैप्टर से कॉन्फिडेंस उड़ गया। जबकि होना यही चाहिए था कि टेस्ट के पहले ही कोई मुझे बता देता कि भाई बाकी चैप्टर तो ठीक है, एक थोड़ा सा तेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया खराब है, थोड़ा सा ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हल्की सी दिक्कत है, 2-3 जगह दिक्कत है, इनका थोड़ा रिवाइज करके जा। ये काम एकेडजा दोस्त कर सकता है। आप इस पर जाइए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको तुरंत आपके डेंजर एरियाज बता देगा, देखो यहाँ पे तुम गड़बड़ कर रहे हो। और वहीं पे बटन है व्यू सिमिलर क्वेश्चन का, उस पर क्लिक कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और ध्यान दीजिए, ये कंटेंट AI से नहीं बन के आया। कई जगह आपको दिखेगा कि कंटेंट AI से बन रहा है तो आपके क्वेश्चन वही सेम नेचर के रिपीटेटिव नजर आएंगे। ये क्वेश्चंस टीचर्स ने डाले, तो आप समझ सकते हैं इनकी रिलेवेंस बहुत हाई है। दे आर नॉट, और इसी वजह से आप किसी भी लेवल तक की प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है पर उन्हें अपने एग्जाम लेवल के एग्जाम के मार्क्स और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसको इंप्रूव करना है, वो हमारे वेलर बैचेस को चेकआउट करें। उसके लिए भी वापस आप इन्हीं नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। वेलर बैच इज लाइक प्रैक्टिस बैच, जिसमें टीचर्स यहाँ आते हैं, क्वेश्चन बच्चों को दिखाते हैं,
वो क्वेश्चन टीचर्स ने भी पहले अटेम्प्ट नहीं किया होता है। अब टीचर्स उस क्वेश्चन को बिल्कुल लाइक अ स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे, उसकी कौन कौन से की वर्ड्स को हाईलाइट करके, देखो मैं इससे ये सोच रहा हूं, इससे ये मेरे दिमाग में आ रहा है। बच्चे भी आर्ग्यू करते हैं कि सर इसमें ये वाला मेथड बेटर हो सकता है, वो वाला मेथड बेटर हो सकता है, और उसमें से कौन सा मेथड हम चूज करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे, जो रिजेक्टेड मेथड है वो कब यूज होंगे। इससे बच्चों की थिंकिंग पावर बहुत बढ़ती है। तो इवन इफ यू आर स्टडिंग इन सम अदर प्लेस, सम ऑफलाइन और सम ऑनलाइन अदर बैचेस, यू शुड रियली चेक आउट आवर वेलर बैचेस। इनकी फ्रीक्वेंसी भी नवंबर तक कम है, हर 15 दिन में एक बार है, लेकिन नवंबर के बाद से हर हफ्ते 3 दिन भी होगा, जिससे आपको जेई तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। खैर, आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में मैंने जानबूझ के एक सिंपल चीज रखी, और डेफिनेटली देव सर का वीडियो एक काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। हमने बस उसमें 2-4 एक्स्ट्रा डिटेल ऐड किए उन बच्चों के लिए जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पूरा एस्पेक्ट पता होना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर फंक्शन ही स्क्वायर होने के बाद स्मूथ हो जाता है, क्योंकि उससे उनके मार्क्स जेई में कट सकते हैं। टेक केयर, बाय।